जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का विष्णु पुराण के 5वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम राजा बैन और पृथु की कथा का चरित्र करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुछाया ने रिपु, रिपुंजा, विपर, वृक्कल और वृकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपने भार्या पुष्कर से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से विराज प्रजापति की पुत्री नडवाला के गर्भ से 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवाला से कुरु, पुरु, शत्रुघ्न, तपस्वी, सत्यवान, सुशी, अग्निशोम, अतिरात्र तथा 9वां सदुमन और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेय से अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा और शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के बैन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस बैन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुनि, बैन के हाथ का मंथन करने पर उससे बैन्या नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात है और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों के ने बैन को हाथों को क्यों बथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी ब्याही गई थी, उसी से बैन का जन्म हुआ। हे मित्र, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने माता माँ नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का था। उस बैन का जिस समय महर्षि द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में जय घोषणा कर दी कि भगवान जग पुरुष में ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त जग का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है, इसलिए कभी कोई जग दान और हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर संतावना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व जगेश्वर देवतपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे निरिप, इस प्रकार जगों के द्वारा जगपुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजों के राज्य में जगेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वह उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बैन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम जगेश्वर मानते हो। वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, दाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ है, वह सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत जग में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब बैन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तो वह अंततः क्रुद्ध और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत जग पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है। वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूलि उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, ये क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से
दिन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्र राजा की जंगा का पुत्र के लिए जतनपूर्वक मंथन किया। उसकी जंगा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूंठ के समान काला, अंततः नाटा और छोटी मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध बैठ अतः जब वह निषाद कहलाया। इसीलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विद्यांचल निवासी पापपरायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा बैन का संपूर्ण पाप निकल गया। अंत्य निषादगण बैन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी बैन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान थे। इसी समय आजवक नामक सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्रों के ही जन्म लेने से बैन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुंग अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज बैन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्कर का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। जय श्री विष्णु भगवान के चक्कर का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभाव द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने प्रसन्न किया। इसीलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वह समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी। केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा हुआ था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पितामह जग किया। उससे सुमामी विश्वन के दिन सूति से महामति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महाजग में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान बेनपुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, जय महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं है। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना ही जश ही बिठायित हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, जय महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो वावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, जय सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है। अंत मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसीलिए अब स्तुति के द्वारा यह जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूंगा। यदि यहाँ पर जो कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित बलि प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, जय महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। जय धर्मज्ञ, कर्तिज्ञ, दयावान, प्रियवासी, माननीयों को मान देने वाले, जगपरायण, ब्राह्मण, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए।
अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुए प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में लीन कर लिया है। अंत्य आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है। अंत्य क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषध दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजोक नामक दिव्या धनुष और दिव्या बाण लेकर अंतित क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब व्यय से अंतित व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई वहीं वहीं उसने बेन पुत्र पृथु को शास्त्र संधान किए हुए अपने पीछे आता हुआ देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे अतारू हो रहे हो? पृथु बोला, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हो तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुदेव, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुझे मारकर मैं अपने जोगबल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अंतत व्यापित एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुण्य प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, जतन पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अंत्य मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करे। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को बचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दूध रूप से मैं दे सकती हूँ। अंत्य हे धर्मात्मा में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे वत्सशल्यावश मैं उन्हें दूध रूप में निकाल सकूं, और मुझको आप स्वतंत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तम से उत्तम औषधियों के बीज रूप दूध को स्वतंत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूरा पृथ्वी के समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि का कोई नियमित विपाक नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गो रक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई कर्म न था। जय सब तो बेनपुत्र पृथ्वी के समय से आरंभ हुआ था। हे द्विज उत्तम, जहां जहां भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था। दैवी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसीलिए उस सर्वभूत धारणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना समस्त अविमत दूध दुहा तथा दुहाने वालों को अनुसार उनके सजातीय ही दोगदा और वत्स आदि हुए। इसीलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई जब पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में बैन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वह राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का जय अति से उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। तो दोस्तों, इसी तरह 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतदान और बादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतदारण्य से उसकी पत्नी शिखंडली ने हविदारण को उत्पन्न किया। हविदारण से अग्निकोलिना से 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हवर्धना से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वही एक महान प्रजापति थे जिन्होंने जग के द्वारा अपनी प्रजा के बहुत वृद्धि की। मुने
उनके समय में जग अनुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीन नागर कुछ समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसीलिए वे महाबली प्राचीन वह नाम से विख्यात हुए। हे मामते, उन महापति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री स्वर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या स्वर्णा के प्राचीन वंश से 10 पुत्र हुए। वह प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वाही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन वही बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अंत्य हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता की जब वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा बुद्धि में समर्थ हो सके उसकी आप हमसे बड़ी प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूत के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वलोक आश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष वहीं जल में स्थित रहकर देवाधिदेव श्री हरि के एकाग्र चित्त में स्तुति की, जो अपनी स्तुति को जाने पर स्तुति करने वाले की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु को जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने नमन्य भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति कही है वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों की एकमात्र प्रतिपाद है तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगनायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आत्म ज्योति स्वरूप अनुपम अनु अनंत्य अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूप इन परमेश्वर के दिन रात्रि और संदेह ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो गाम, शीत और जल के उदम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप को नमस्कार है, जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि 5 विषयों के आधार तथा व्यापक है, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का जोनि रूप है और समस्त देदारियों के बीज है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्य मुख और पितृगण का काव्य मुख है। उस अग्निक स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण, अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता है, तथा जिसकी जोनि अवकाश है, उस बाजुरूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को अवकाश देता है। उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिया सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है, जो शर और अशर इंद्रिय रूप से नित्य विषय को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञानमूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषय को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंत्यकरण रूप विश्व आत्मा को नमस्कार है। जिस अनंत में सकल विषय स्थित है, जिसमें वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का विस्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी
ब्रह्मवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्मा स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्मा स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, और न काला है, न लाल है, जो स्नेह द्रव है, कांति तथा शरीर से रहित है, अनसक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है, जो अवकाश, स्पर्श, गंध और रस से रहित तथा आंख कान विहीन, अचल, अवजीवा, हाथ और मन से रहित है, जो नाम, गोत्र, सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें व्यय, भ्रांति, निंद्रा, जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अर्ज, रजोगुण रहित, अशब्द, अमृत, गति शून्य और असमृत है, एवं जिसमें पूर्व पर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनादर है तथा जीवा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के इस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल सी आवाजुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव से बाहर से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अविष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने परदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। तदंतर भगवान उन्हें अविष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और वह जल से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, इसी तरह 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं की तपस्या लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो बाजू ही चला और ना ही प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से बाजू और अग्नि को छोड़ा। बाजू ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला दिया। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे निरपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों के साथ संधि कर दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रतन स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारीशा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसीलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया था। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए परमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजू हासनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा शुद्ध होकर वह 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंधार में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्ति चित्त हुए मुनि ने कहा, बद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके जब पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक को जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि यही कहा कि अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस समुखी ने प्रणयुक्त हो मुस्कान से सुशोभित वचन में फिर कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। जय सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, अजय सबरू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसीलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करते हुए 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती,
तभी तभी कंडू ऋषि उसे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर परनान्यवंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणे वश तथा मुनि के शाप से व्यापित होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय की भी काम आसक्ति चित्त से उसके साथ हर्निशय रमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वह मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटिया से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हो? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसीलिए मैं संध्या उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, नेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इसीलिए कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, बद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो, मुझे बड़ी प्रकार स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर जब संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका जो कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा। तब उन ब्रिपवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबराकर पूछा, अरे वीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते मुझे कितना समय बीत गया? परमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, आय वीरू, यह तो तू ठीक कहती है। हे शुभे, मैं हंसी करती हूँ, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। परमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषता उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रही हो। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके जय सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर संभव ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओ, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्म वेताओं का धन था वह लूट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। ओह, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीत कर 6 उर्मियों से अतीत परम ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरकगाम के मार्ग पर इस स्त्री के संग से वेद वेद्यम भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुई अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अंत्यत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी है, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वह ब्रह्म ऋषि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह व्यय के कारण पसीने में सरोवर होकर अंतत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो व्यय से थरथर कांप रही थी, उस परमलोचा ने मुनिश्रेष्ठ कांडू के क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में से जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे बाजू ने एकत्रित कर दिया और मैं अपने किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षागर से उत्पन्न हुई वह मारिशा नामक की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे। अंत्या, अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्ष से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वाजु की भी संतान है। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण जोग भ्रष्ट की कन्या से होने से मरीषा को आग्रह न समझे, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए। और हे राजपुत्रों, वहां वह माँ जोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मा पार मंत्र का जप करते हुए
उदरबा बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। पर चेतागण बोले, हम कुंडू मुनि का ब्रह्मा पार नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वह पार आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अंत्य सत्य स्वरूप है। तो पुनिष्ठ महात्मा को ही वह प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वह पर अनंत प्रपंच से परे है तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अविष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वह कारण पंचभूत के कारण, पंच मंत्रा के हेतु, तामस अहंकार और उसके भी हेतु, महातत्व और के हेतु, प्रदान के भी परम हेतु है। और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है, ब्रह्म ही सकल प्रजा के प्रति रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्मा अव्यय, नित्य और अजन्म है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसीलिए उनका नित्य अनुरुक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो। इस ब्रह्मापार नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वरों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तवन को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि जय मारेशा पूर्व जन्म में कौन थी। जय बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा तथा तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। जय साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनोअभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई हूँ। अंत आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और हे अधोवध्वज, आपके प्रसाद से मैं विकुलशील अवस्था, सत्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, उल्टा न कहना, सत्व वृद्ध सेवा और कृतिज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री हर्ष केशव ने प्रणाम के लिए झुकी हुई इस बाला को उठाकर कहा, भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विखायत कर्मवीर 10 पति होंगे। और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अंत्यत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्न, सुशील और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली और जोड़ेजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशाल लक्ष्य से ऐसा कह भगवान अंतर्धान हो गए और वही जय मारीशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रजताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारीशा को वृक्षों से पत्नी रूप से ग्रहण किया। उन दसों प्रजताओं ने मारीशा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे मामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उदित होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्री की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कच्छप को दे दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उनमें से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय जी, दक्ष के समय से ही प्रजा का महत्वपूर्ण स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अंतत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ है, फिर वे प्रजताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्रह्मा, मेरे हृदय में जो बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दोहत्रे होकर भी फिर भी उनके ससुर हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं।
इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, जय दक्षादि जुग जुग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मित्रा जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मामों, स्वयं मनु भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते ही जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापतियों ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरम प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारणी पुत्री आसिंकनी से विवाह किया। तदंतर वीरवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरन सुता आसिकनी 5 सहस्र पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देव ऋषि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महाब्रह्मी, अरे शवगण, आप लोगों की ऐसी श्रेष्ठता प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊपरी भाग और नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्राह्मण में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और अप्रतिहत बेरोक टोक है। अंत्य हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के जब वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार भी आज तक नहीं लौटे। हरे शवों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचताओं के पुत्र दक्ष ने वैरणी से 1 सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। वह शवलाशवगण भी प्रजा बढ़ाने की इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने फिर पूर्वक बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि, नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं है। अपने वायु के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार बैल भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि वायु को खोजने के लिए बाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अंत्यभिज्ञ पुरुष को ऐसा न करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मित्रा, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से बैरोनी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 दर्मक, 13 कच्छप को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 नेष्टि नेमि को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृषाशव को विवाही। अब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा, यह 10 धर्म की पत्नियां थी, जिससे संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की भी उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार के वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है। ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विखाए थे। अब मैं उनके वंश का विस्तार भी बताता हूँ। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष तेजस्वी हो जाता है और धर्म की उनकी वार्या मोहनारा से द्रविण होकर हव्य वह तथा शीशिर, प्राण और वरुण नामक के पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी। उसमें से अनिल के मनोजव और अव्यात्ता गति से जैत पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। बृहस्पति जी की बहन बर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध जोगनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रवास की बार्या हुई। उससे सहस्रों शिल्पों कारीगरी की करता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। जो दक्ष कन्याएं कच्छप जी की स्त्रियां हुई, उनके पूर्व चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठगण देवगण थे। वह यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास आकर मिले और कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म ले, इसमें हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर
उन सब ने मरीचि पुत्र कच्छप जी के जहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वह अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, आर्मा, दाता, त्वष्टा, पूषा, सविता, मित्र, वरुण, अंशु और बग नामक द्वादश आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वह ही वैसवत्य मनवंतर में द्वादश आदित्य हुए। सोमकी जिन 27 सुवर्त्य पत्नियों के विषय में पहले कह चुके थे, वह सब नक्षत्रीय जोगनियां थी और उन नामों से ही विखायित हुई। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिनिष्ट नेमि की पत्नियों से 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की 12 कपिला और तहिलता, पीता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत, ऋचाओं से अभिमानी देवश्रेष्ठ पतंगे गिरा से उत्पन्न हुए तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहर के नामक देवगण देव ऋषि कृषा शव की संतान कही जाती है। हे तात, जय 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले कहते हैं इस लोक में इनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। जय 1000 युग के अनंतर पुण्य उत्पन्न होते हैं। हे मित्र, जिस प्रकार लोकों में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार जब देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है दीति के कच्छप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए तथा सिंह का नाम की एक कन्या हुई जो विप्रचिति को बिहाई गई। हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुवाद, हराद, बुद्धिमान प्रहलाद और संहाद नामक 4 पुत्र हुए जो दैत्यवंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी स्वत्र, समदर्शी और जितेंद्रिय थे। उन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया है, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर स्वतः भगवत चित्त रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शास्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषा अग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भागवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्गनिवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास सजाकर बीच में ही अपने गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शेषण करने वाले बाजू जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया, दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविंद सचित भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंबरासुर की हजारों माएं श्री कृष्ण जी चंद्र के चक्कर से व्यर्थ हो गई हैं, जिन मतिमान और नित्यमर्ष से दैत्यराज की रसोइयों के लाई हुई हलाहल विष को निर्विकार भाव से बचा लिया, जो उस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समानचित और अपने समान ही दूसरों के लिए परम प्रयुक्त थे और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य शौर्य आदि गुणों के खाने तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपनाम स्वरूप हुए थे। तो दोस्तों, इसी तरह 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम नरसिंह अवतार की कथा का कथन करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।